फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आरसी एकेडमी में सोशल साइंस का टीचर हूं और आज क्लास 7 के लिए हिस्ट्री में मैं पहला चैप्टर जो है वो टाइम फ्रेम एंड सोर्सेज को लेकर आपके सामने आया हूं। बच्चों, हमारे देश का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है और हमारा देश जो है दुनिया का एक बहुत ही बेहतर और अमूल्य देश है, जिन्होंने कि दुनिया की सभ्यताओं को बहुत सारी चीज़ें जो है गिफ्ट के तौर पे दी हैं और दुनिया के अधिकांशतः देश जो हैं वो भारत के ऋणी हैं। हमारे देश के का जो इतिहास है, तो हमारे देश का इतिहास जो है एंशियंट पीरियड का बहुत ही गौरवशाली है और हमारे देश का इतिहास अतीत जो है वो बहुत ही बेहतर है। तो बच्चों, हमारे देश के जितना ही पुराने देश जो हैं उसमें ईरान है, इराक है, सीरिया है, मंगोलिया है, यूनान है, चीन है, जापान है, ये सब दुनिया के जो हैं प्राचीनतम देश हैं। बच्चों, हमारे देश के इतिहास में इतिहासकारों के बीच आपस में जो है बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार जो है प्राचीन काल से लेकर 1000 ईस्वी तक मानते हैं, मध्यकाल को 1000 से 1700 तक मानते हैं और आधुनिक काल को 1757 से 1950 तक मानते हैं। लेकिन इस प्रकार के विवाद के बीच भी जो है बहुत सारे इतिहासकारों ने सकारात्मक रुख अपनाया और उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भाग में डिवाइड किया। पहला भाग जो है प्राचीन काल का इतिहास है, जो प्रथम सेंचुरी से लेकर 8वीं सेंचुरी तक है। दूसरे भाग का इतिहास 8वीं सेंचुरी से लेकर 18वीं सेंचुरी तक है और तीसरे भाग का इतिहास जो है 18वीं सेंचुरी से लेके जो है सो वर्तमान समय तक है। तो इंडिया के इतिहास को जो है, इंडिया के हिस्ट्री को जो है 3 भागों में बांटा जाता है, एंशियंट पीरियड, मिडावल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। तो बच्चों, आज यहाँ हम मिडावल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मिडावल पीरियड का इतिहास जो है भारत का बहुत ही सनसनीखेज, बहुत ही हैरत अंगेज और बहुत ही रोमांचकारी है। इसमें बहुत सारे शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में जो सबसे पहला मध्यकाल में जो आक्रमण किया गया था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था और उस समय वहाँ का राजा जो है दाहिर था और उसको इस युद्ध में पराजय का सामना जो है करना पड़ा था। बच्चों, किसी भी देश के इतिहास का उसके भूगोल पे अवश्य प्रभाव पड़ता है। हमारे देश का भी इतिहास में भी जो है भूगोल का बहुत प्रभाव है। हमारे देश के नॉर्थ में हिमालयन पर्वतमाला है, साउथ में इंडियन ओशियन है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में अरेबियन ओशियन है, जिन्होंने कि भारत के इतिहास को जो है बहुत ही जो है एक सामरिक स्थिति, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो है प्रदान किया है। और हमारे देश के नॉर्थ वेस्टर्न साइड से जो है बहुत सारे मुस्लिम आक्रमणकारी, अरब आक्रमणकारी, तुर्क आक्रमणकारी, मंगोल आक्रमणकारी ने जो है भारत पे हमला किया था, अटैक किया था। तो बच्चों, हमारे देश के इतिहास को जानने का बेसिकली 2 सोर्सेस है। एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरा है लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में टेम्पल हैं, मॉस्क्यू हैं, फोर्ट्स हैं, क्वाइंस हैं, यूटेंसिल्स हैं, वीपन्स हैं, क्वाइंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा लिटरेरी सोर्सेज में उस समय के लेखकों के द्वारा जो लिखा गया है बहुत सारा किताब है। तो बच्चों, लिटरेरी सोर्सेज में भी जो है सो बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि जो है तहकीक हिंद है जो अलबर्नी के द्वारा लिखा गया है, राज तरंगनी है, रजत रंगनी है जो कि कल्हन के द्वारा लिखा गया है। रजत रंगनी जो है कश्मीर का इतिहास है जिसको कि कल्हन ने 12वीं शताब्दी में लिखा है। इसके अलावा जो है और बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि चंद्रवरदाई के द्वारा जो है रचित पृथ्वीराज रासो, इसके बाद जो है इब्न बतूता के द्वारा रचित रेहला, जिसमें कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में वर्णन है। तो इस प्रकार लिटरेरी सोर्सेस में भी जो है बहुत सारे स्रोत हैं। हमारे देश में जो है बच्चों जो है मध्यकाल में जो है 3 शक्तियां जो हैं आपस में लड़ाई झगड़ा करती रहें। इनमें से एक गुर्जर प्रतिहार था, दूसरा पाल था और तीसरा राष्ट्रकूट था। और इन तीनों के बीच जो है कन्नौज के आधिपत्य को लेकर, कन्नौज पे कब्जे के लेकर जो है सो युद्ध हुआ था।
कन्नौज उत्तर भारत का बहुत ही मशहूर शहर था और इसमें जो है सो गुर्जर प्रतिहार वंश को जो है सफलता मिली थी। और इस प्रकार जो है सो मध्यकालीन पीरियड में भी जो है भारत का इतिहास जो है बहुत उथल पुथल वाला रहा था। इसके अलावा बच्चों जो है भारत में जो है सो महमूद गजनवी के द्वारा जो है 1000 ईस्वी से लेके 1030 ईस्वी तक 17 आक्रमण किए गए थे। इनमें से महमूद गजनवी के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक दिन महमूद गजनवी जो था भारत पे आक्रमण के दौरान जो है शिविर में सोया हुआ था, लेटा हुआ था। अचानक उसकी आंखें खोली और उसने देखा कि तंबू पे जो है एक चींटी जो है 17 बार चढ़ती है और 17 बार फिसल के नीचे गिर जाती है और 18वीं बार में जो है ये उसको सफलता मिलती है। ये एक किंवदंती भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों ने इस बात का मेंशन किया। तो इससे हमें बच्चों ये सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार प्रयास करें तो हमें सफलता जो है अवश्य मिलेगी। तो महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में जो सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण किया था, तो उस मंदिर पे जो है आक्रमण के दौरान जो है उसने बहुत सारे धन संपत्ति को लूट कर जो है अपने देश ले गया था और 1030 एडी में जो है महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद दूसरा जो आक्रमणकारी था जिसका नाम मोहम्मद गोरी था, और मोहम्मद गोरी ने जो है 1191 ईस्वी में 1191 एडी में जो है मोहम्मद गोरी ने जो है भारत पे आक्रमण किया था। और उस समय जो है मोहम्मद गोरी का मुकाबला जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के भी साथ हुआ था और इसको फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कहते हैं। इस युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी को जो है पराजय का सामना करना पड़ा था। पृथ्वीराज चौहान जो राजपूत शासक था उसने मोहम्मद गोरी को फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में जो है पराजित कर दिया था। इसके एक साल के बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जो है फिर दूसरी बार आक्रमण किया और इसमें जो है 1192 ईस्वी में तराइन का जो सेकेंड बैटल हुआ उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जो है पराजय का सामना करना पड़ा और मोहम्मद गोरी ने जो है उस पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। और इस प्रकार जो है मोहम्मद गोरी जो है सो वापस अपने देश चला गया, लेकिन उसने जो है अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है भारत का जो है सरदार नियुक्त किया, भारत का जो है शासक नियुक्त कर दिया और इसके बाद दिल्ली सल्तनत का इतिहास शुरू होता है। लेकिन उससे पहले हमको जानना है कि इतिहास में बच्चों 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय एपिग्राफी। तो इसका आंसर होगा बच्चों द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमिस्मैटिक, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक। बच्चों अक्सर एक चीज में कंफ्यूज हो जाता है कि अलवर्णी किस सेंचुरी में भारत आया, तो इसको लेकर हमको जानना बहुत जरूरी है कि अलवर्णी जो है महमूद गजनवी के साथ 1000 से लेके 1030 एडी के बीच आया था। तो बच्चों इतिहास में जो है 1000 से लेके 1099 को 11th सेंचुरी कहेंगे। इसके बाद जो है 1101 से लेके 1199 को जो है 12th सेंचुरी कहेंगे। और अलवर्णी जो था बहुत बड़ा इतिहासकार था, बहुत बड़ा गणितज्ञ था, बहुत बड़ा खगोलविद था और उसने तहकीक हिंद में जो है जिसको कि किताबुल हिंद कहते हैं उसके बारे में विस्तार से भारत के बारे में जो है उन्होंने लिखा है। इसके अलावा जो है इब्न बतूता की जो रिहला है जो महमूद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में जानने का जो है बहुत ही जो है समृद्ध इतिहास का स्रोत है। तो इस प्रकार जो है बच्चों जो है मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं। और बच्चों इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है दिल्ली सल्तनत मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा।